भोले बाबा कह रहे अरे कन्हैया तेरे में तो बड़े गुण हैं और यहाँ एक भी पुरुष नहीं है, नारियां ही नारियां। अरे बोले अरे करिया करिया मोहन और सखिया मोलाई रे करिया करिया मोहन सखिया मोलाई रे तीनों जादू जैसे ही देखा महाराज जितनी गोपिका है उतने ही श्याम है। गोपिकाएं नृत्य कर रही है, कन्हैया उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। अब बोले बाबा नृत्य करे, घूंघट मारे नाच रहे हैं, चेहरा को ढके तो पीठ खुल जाए, पीठ को ढके तो चेहरा खुला जाए। महाराज गोपिकाओं को घमंड हो गया और गोपिकाओं को घमंड हुआ क्या कि हमारे संग श्याम नाच रहे हैं। और मेरे प्यारे जैसे गोपिकाओं को घमंड हुआ तो मेरे श्याम ने उनके घमंड को चकनाचूर किया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु किसी का घमंड नहीं देखते हैं। मेरे कन्हैया का स्वयं भोजन है घमंड, यानी कि भगवान घमंड का भक्षण करते हैं। गोपिकाओं को घमंड हुआ, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपिकाओं ने देखा श्याम कहाँ चले गए। अरे श्याम लौट करके आ जाओ, अरे कन्हैया लौट करके आ जाओ। लेकिन आज मेरे श्याम गोपियों के घमंड को चूर कर रहे हैं। बहुत विनम्र निवेदन किया, फिर मेरे श्याम आए, अपने महारास लीला को संपन्न कराया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी सखियां सभी अपने अपने घर पहुंची। महाराज इधर देखेंगे कन्हैया वृंदावन में अनन्य लीलाएं कर रहे हैं और इधर दो छवरिया नील कमल के पुष्प भी भिजवा दिए, लेकिन उनका कुछ बाल बाका नहीं हुआ। बाबा नारद ने भोजराज कंस से कहा, भोजराज अरे वो बालक मरे कि नहीं मरे? भोजराज कंस बोला, बाबा अरे वो नंद के छोरे मरने में नहीं आ रहे हैं, दो छवरिया नील कमल के पुष्प भी भिजवा दिए। बाबा नारद ने कहा एक और उपाय है क्या? अब बाबा नारद तो चाह रहे हैं कितनी जल्दी से कंस का उद्धार करे कन्हैया। ऐसी मति को भ्रमित किया, कहा आप ऐसा करो, एक अनुष्ठान रचाओ और उस अनुष्ठान में एक धनुष को रखो और मेला लगवाओ
और पत्रिका इधर उधर भेज दो। क्यों? क्योंकि बच्चों को मेला देखने का बहुत शौक होता है। एक पत्र बाबा नंद को भेज दो, वो बालक नटखट ही, वो मेला देखे बिना नहीं मानेंगे, वो मेला देखते रहेंगे और तुम उन्हें धोखे से मार देना। राक्षसी बुद्धि पलट गई। महाराज चाचा अक्रूर जी को भेजा है, इधर मेला लगवाया, देश विदेश में पत्रिका भिजवाई, सभी नगर के नगरवासी मेला देखने के लिए पहुंचे। अक्रूर जी पहुंचे हैं बाबा नंद के दरवाजे पर। भोजन आदि ने व्रत कराया और कहा बाबा नंद से, बाबा नंद हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। भोजराज कंस ने उन्हें बुलाया है, एक धनुष का अनुष्ठान किया है, बड़ा भारी मेला लगवाया है। मैया यशोदा को पता चला तो मैया यशोदा ने कहा, हे भगवान मुझे लगता है भोजराज कंस अब हमारे बेटों को नहीं छोड़ेगा। मैया रोने लगी। बाबा नंद ने कहा, देवी आप छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो। अरे हमारे बालक अब तो बड़े हो गए, अरे जब तक ये बाहर नहीं देखेंगे तो कैसे बाहर का माहौल समझेंगे, आप रो नहीं। आज कन्हैया कृष्ण बलराम दोनों अपनी शयन कक्ष में सो गए प्यारे, लेकिन मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही है। मैया सोच रही है प्यारे, जिसने अपने बेटे से एक मिनट अकेला रहना नहीं सीखा हो तो वो माँ कैसे रह सकती है। कन्हैया ने कहा, मैया आज आपको नींद नहीं आ रही क्या? मैया अपना सिर एक खम्भे से लगा करके खड़ी है। कहा, भैया मैं कल जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, आप क्यों रो रही हो? क्योंकि मैया ने जवाब दिया, बेटा मन मोहन समझाने को कुछ, अरे प्रेम चिन्ह देते जाओ, आदत है तुम्हें कलेवा की, ओ माखन मिश्री लेते जाओ। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, ये यशोदा से मिलके पूछो। प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। सुबह हुआ, महाराज अक्रूर जी ने ब्रह्म मुहूर्त में अपना रथ खड़ा कर लिया दरवाजे के मुख्य द्वार पर। ब्रजवासियों को पता चला, सभी ब्रजवासी गोपी ग्वाल राधा ललता विशाखा सभी आ गई, गौए बछड़े सभी दरवाजे के पास खड़े हैं। सब एक ही बात कह रहे हैं, श्याम तुम जा रहे हो और भला ये मीठी मीठी मुरली हमें कौन सुनाएगा। पक्षियों ने अपनी चंचलता त्याग दी, गौए बछड़े अपनी पूंछ उठाकर के ये कहना चाहते हो, हे श्याम आप जब मुरली बजाते थे ना तो हम आपकी मुरली सुनने के लिए आते थे, भला आप मुरली कौन बजाएगा। जैसे ही बाहर आए, राधा जी हाथ को लगा करके दरवाजे से खड़ी है, श्याम आप जा रहे हो, और आप जा रहे हो तो इतना प्रेम क्यों किया था, और आपके पीछे तो हमने अनेकों लोगों के बोल तुम्हारे पीछे सहने पड़े, और कन्हैया आप जा रहे हो हमें यह जानती तो आपसे कभी प्रेम नहीं करती। और राधा बोली है श्याम से, है श्याम कन्हैया और तेरे लिए मैंने लाखों के बोल हमको पता होता तो आपसे कभी प्रेम नहीं करते।
ढिढोला पीटती, नगर ढिढोला पीटती, प्रेम नगरियों को नगर ढिढोला पीटती, प्रेम नगरियों को। मैं परसों वापस आ जाऊंगा, आप रो।